Hello student, welcome back to chapter number 10. Today we will do words problem based on percentage. So let us start our topic. That is question number 1 है Rupesh secured 495 marks out of 750. Means Rupesh ने 495 marks obtain किए और टोटल पेपर कितने नंबर का था 750. In his annual examination, find the percentage of marks obtained by him. Now, secured marks. सबसे पहले हमें क्या करना होता है वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है. तो दैट इज सिक्योर्ड मार्क्स हैं 495 एंड टोटल मार्क्स हैं 750. तो नाउ मार्क्स सिक्योर्ड इन परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स और इनटू 100. तो दैट इज 495 अपॉन 750 इनटू 100 एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई इट. देन यू विल गेट 66%. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 96% of the cost of a TV is 10,464. Now what is its total cost? यानी कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी. अब एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं तो क्या कह रहा है वो कि 96% ऑफ द कॉस्ट, यानी कि जितनी भी टीवी की कॉस्ट थी उसका 96% कितना हुआ 10,464. अब क्योंकि हमें टीवी की कॉस्ट निकालनी है जो कि अल्टीमेटली ज़्यादा होगी, तो दैट इज लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी हम क्या करेंगे x रुपीज़ ले लेंगे. स्टूडेंट कीप इट इन योर माइंड कि अगर हम कॉस्ट ले रहे हैं तो वो रुपीज़ में होगी. तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर x तो लेंगे लेकिन उसके साथ साथ हम उसकी यूनिट भी लिखेंगे दैट इज रुपीज़ x. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 96% ऑफ x क्या होगा, यानी कि टीवी की पूरी कॉस्ट है x, तो 96% ऑफ x इज इक्वल टू 10,464. अब स्टूडेंट 96 अपॉन 100 को हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, यानी कि 100 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 10,464 से और 96 से इसको डिवाइड करेंगे तो दैट इज हमारा आंसर आएगा 10,900. तो दैट इज x की वैल्यू आ गई हमारी. अब x क्या था, टीवी की टोटल कॉस्ट थी, तो दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी इज 10,900. नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स. मीन्स एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स हैं. ही सेल 40% ऑफ देम एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स. फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली. तो स्टूडेंट उसने 40% सोल्ड किए, अब बचे कितने 420. अब स्टूडेंट 100% मीन्स जो टोटल होगा वो कितना होगा 100%. मीन्स जो टोटल होगा वो हमारा 100 होगा. तो यानी कि फ्रूट सेल्स इन परसेंट कितना बेचा उसने 40%. अब फूड लेफ्ट इन परसेंट यानी कि कितने परसेंट फ्रूट लेफ्ट रहे, तो दैट इज 100 में से 40 को माइनस कर देंगे तो दैट इज 60%. अब स्टूडेंट हमारी स्टेटमेंट क्या बनी, फ्रूट लेफ्ट इन नंबर 420 दे रखे हैं तो दैट इज लेट द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स x हो गए. अब 60% ऑफ x यानी कि 60% लेफ्ट हैं तो दैट इज 60% ऑफ x वो हमारे नंबर ऑफ लेफ्ट फ्रूट के इक्वल हुए तो दैट इज 420. तो यानी कि x की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो दैट इज 700. तो यानी कि द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली आर 700. स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा chalk contains 3% of carbon
10% of calcium and 12% of oxygen. Find the amount in gram of each of these substances in 1 kg of chalk. यानी कि टोटल है 1 kg. अब 1 kg, क्योंकि 1 kg इज़ अ बिग यूनिट, तो इसे हम क्या करेंगे, स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. तो दैट इज़ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. अब कार्बन इन परसेंट, दैट इज़ 3%. कार्बन इन ग्राम्स निकालेंगे तो 3% ऑफ टोटल चॉक वेट, दैट इज़ 3/100 इंटू 1000. तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आएगा 30. तो दैट इज़ 30 ग्राम, क्योंकि 1000 यहाँ पर ग्राम है, तो यानी कि कार्बन की क्वांटिटी इन चॉक पाउडर है 30 ग्राम. सिमिलरली कैल्शियम है 10%, तो दैट इज़ कैल्शियम इन ग्राम 10/100 इंटू 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 ग्राम. अब ऑक्सीजन इन परसेंट, दैट इज़ 12%, तो यानी कि हम ऑक्सीजन इन ग्राम 12/100 इंटू 1000 करेंगे तो दैट इज़ 120 ग्राम आएगा. तो स्टूडेंट इस तरह से हम अपने इंग्रेडिएंट्स को निकाल सकते हैं. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाय 12%. मीन्स जो एक शर्ट की प्राइस है इज रिड्यूस्ड बाय कितने, यानी कि 12% अगर हम उसको रिड्यूस कर देते हैं इन अ डिस्काउंट सेल, तो इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 1188, फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस. तो नाउ स्टूडेंट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट अगर हम x ले लेते हैं तो प्रेजेंट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ये भी हमें दे रखा है, तो दैट इज 1188. अब डिस्काउंट इन परसेंट दैट इज 12. अब हम किस तरह से करेंगे, दैट इज इट इज द प्रेजेंट प्राइस है, तो दैट इज x हमारी टोटल कॉस्ट है, x माइनस अब 12% का डिस्काउंट है तो दैट इज 12% ऑफ x डिस्काउंट में आ गया. और ये किसके इक्वल होगा, 1188 के. तो स्टूडेंट 100 हम एलसीएम लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर है. अब 100 एलसीएम आया तो दैट इज यहाँ हुआ 100x माइनस अब 12x, तो दैट इज 88x, यानी कि 88x अपॉन 100 and it is equal to 1188. Student, calculate the value of x, then you will get 1350. तो ये हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होगी किसकी, शर्ट की. नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 20%. मीन्स एक ऑफिसर की सैलरी इंक्रीज हुई 20%. By what percent should the new salary be reduced to restore the original salary? Means एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, एक ऑफिसर की सैलरी 20% इंक्रीज हो जाती है. अब by what percent should the new salary be reduced? अब न्यू सैलरी कितना हम उसको रिड्यूस करें जिससे कि ओरिजिनल सैलरी आ जाए. तो स्टूडेंट इंक्रीज्ड सैलरी का अब जब रिड्यूस करेंगे तो यानी कि समवट लेस होगा. तो किस तरह से करेंगे, लेट द ओरिजिनल सैलरी मान लो उसकी हमने 100 ली, अब इंक्रीज्ड इन इट दैट इज 20%, तो यानी कि सैलरी आफ्टर इंक्रीज हो जाएगी 100 प्लस अब 20% मीन्स 100 रुपीज़ पर 20 रुपीज़ उसके इंक्रीज हुए. तो अब हमारी ओरिजिनल सैलरी भी 100 है, तो दैट इज़ 20/100 इंटू 100 करेंगे तो दैट इज़ क्या आएगा 20 रुपीज़. तो अगर सैलरी आफ्टर इंक्रीज कितनी होगी 100 प्लस 20 दैट इज़ 120 रुपीज़. अब टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी रिडक्शन कितनी होगी 120 और माइनस 100, क्योंकि रिडक्शन निकालना है तो रिडक्शन हमारा 20 का हुआ.
अब 20 रुपीज़ का रिडक्शन कितने अमाउंट पर हुआ? 120 रुपीज़ पे। तो दैट इज़ 20 अपॉन 120 इंटू 100, क्योंकि 100 रुपीज़ पे कितना रिडक्शन हुआ। तो दैट इज स्टूडेंट व्हेन वी सॉल्व इट, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये आया 100 अपॉन 6, दैट इज इन मिक्स्ड फॉर्म it is equal to 16 2/3%. Student, I hope you get it very well. Now the value of a machine depreciates 10% every year. तो स्टूडेंट, डेप्रिशिएट्स का मतलब क्या होता है कि एक मशीन अगर वो कंटिन्यू काम करती रहेगी तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ कम होती है, यानी कि जितनी वैल्यू कम होती है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। इन अनदर वर्ड और इन हिंदी वी कैन टेक इट एज डेप्रिसिएशन मीन्स घिसावट, यानी कि मशीन चलते चलते घिस जाती है, तो जो घिसावट है उसकी उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी कि उसकी जो वैल्यू कम हुई उसे डेप्रिसिएशन कहेंगे। अब 10% उसकी डेप्रिसिएशन है मशीनरी की every year if its present value is 3,87,000 है, तो what was its value 1 year ago, एक साल पहले उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो स्टूडेंट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन है 3,87,000। नाउ द डिक्रीज इन इट्स वैल्यू आफ्टर 1 year 10%। अब दैट इज वैल्यू ऑफ मशीन 1 year एगो, यानी कि एक साल के बाद उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो दैट इज इसे हम x रुपीज़ ले लेते हैं। अब सपोज करो ओरिजिनल सैलरी x थी, यानी कि एक साल पहले। अब एक साल पहले 10% उसकी डेप्रिसिएशन हम लेस करते हैं, तो 10% मीन्स 10% ऑफ 10/100 इंटू एक्स करेंगे, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 3,87,000। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दैट इज आंसर आएगा x की वैल्यू दैट इज 4,30,000। तो स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ मशीन 1 year एगो मीन्स एक साल पहले, तो वो ज़्यादा की होगी, कितने की होगी? 4,30,000 की। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 25% मीन्स प्राइस ऑफ शुगर 25% बढ़ जाती है, तो बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ शुगर शो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर। मीन्स अब अगर शुगर की कॉस्ट बढ़ गई है तो अल्टीमेटली अगर उसे अपना बजट वहीं रखना है, यानी कि अपना खर्चा वहीं रखना है, तो क्या करना होगा? उसे अपनी कंजप्शन को कम करना होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो नाउ लेट द अर्लियर कंजप्शन ऑफ शुगर, यानी कि जो पहले वो कंजप्शन कर रहा था, पहले जितनी शुगर यूज़ कर रहा था वो 100 kg है, एंड लेट इट्स प्राइस भी ₹100, यानी कि 100 kg वो कंज्यूम कर रहा था और उसकी प्राइस भी हम 100 ले लेते हैं। अब न्यू प्राइस 100 kg की, यानी कि 25% इंक्रीज होने के बाद कितनी होगी? यानी कि 100 पे 25 इंक्रीज हुए, तो दैट इज उसकी कॉस्ट हो गई 125। अब नाउ ₹125 कैन फैट्स 100 kg, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में वो 125 रुपीज़ में कितना 100 kg शुगर खरीद सकता है। अब 100 रुपीज़ में, क्योंकि उसे अपना एक्सपेंडिचर तो उतना ही रखना है, तो 100 रुपीज़ में वो कितना खरीदेगा? तो दैट इज़ 100 अपॉन 125, यानी कि 125 रुपीज़ में। अगर इसे हम यूनिटरी मेथड में करते हैं तो किस तरह से करेंगे? 125 रुपीज़ में 100 kg, तो 1 रुपीज़ में कितना kg है? 100 अपॉन 125, और 100 रुपीज़ में कितना kg? तो दैट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे अब, क्योंकि 1 की कॉस्ट को अगर ज़्यादा से निकालना है तो क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 अपॉन 125 इंटू 100, तो दैट इज 5, 25 से चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉमन टर्म 25 है, 25 5 जो 125 और 25 4 जो 100। अब दैट इज 20 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 80 kg। तो स्टूडेंट पहले अगर वो 100 kg खरीद रहा था तो अब उसे अपना एक्सपेंडिचर वही रखने के लिए उसे अपनी कंजप्शन कितनी करनी पड़ेगी, 80 kg, यानी कि वो 80 kg खरीद सकता है अब। और रिडक्शन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिडक्शन पूछा है, तो रिडक्शन का मतलब कमी कितनी करेगा, दैट इज पहले 100 kg खरीदता था और अब 80 kg खरीद रहा है, तो दैट इज रिडक्शन मीन्स कितना कम हुआ, तो दैट इज 100 में से हमें 80 माइनस करना होगा, तो दैट इज 20%। सो स्टूडेंट बाय दिस एक्सरसाइज इज completed। And now if you have any problem related to this topic or this exercise, you can ask me freely and listen video and try to read all these questions, and you can more practice from your exercise, that is from 10B. So student, try to do questions more and more. Thanks.